Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study emerging defense technologies. आज की ये डिस्कशन सच में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। देखिए, हमारी ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो अब पूरी तरह से इवॉल्व हो चुकी है। एक वक्त था जब डिफेंस का मतलब सिर्फ टैंक्स, फाइटर जेट्स और आर्टिलरी हुआ करता था। पर आज के टाइम में वॉर्स बॉर्डर्स पर ही नहीं, बल्कि उन इनविजिबल डोमेन्स में लड़ी जा रही हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। तो बिना किसी डिले के आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और मॉडर्न डिफेंस टेक का पूरा फ्रेमवर्क डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि ये टॉपिक अचानक से न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट समझना बेसिक फाउंडेशन है। बात है 5 मई 2026 की, जब नॉर्टेक सिंपोजियम कंडक्ट किया गया था। इस सिंपोजियम में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही स्ट्रांग और अर्जेंट पुश दिया। उन्होंने क्लियर किया कि इंडिया को कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज और इमर्जिंग डोमेन्स में अपनी इनोवेशन को तुरंत एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और ये बात अब कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं रह गई है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुकी है। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर बिल्कुल अनइमेजिनेबल स्पीड से शिफ्ट हो रहा है। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉम्बैट थे, उन्हें हाईटेक इमर्जिंग डोमेन्स लगातार रिप्लेस कर रहे हैं। अगर कोई भी देश आज इन टेक्नोलॉजीज में थोड़ा सा भी पीछे रह गया तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और इसीलिए नॉर्थ इंडेक्स सिंपोजियम का सेंट्रल फोकस एकदम क्लियर था, अर्जेंट नीड फॉर इंडिया टू एक्सेलरेट इनोवेशन। इसका सीधा मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक मैसिव पुश आ रहा है। एज स्टूडेंट्स, जब ऐसी अर्जेंसी सरकार फील कर रही हो तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाली पॉलिसीज और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए इन टेक्नोलॉजीज की डीप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए कंपलसरी हो जाती है। अब जब हमें बैकग्राउंड और अर्जेंसी समझ आ गई है, तो आइए एक्चुअल टेक्नोलॉजीज को डिकोड करते हैं। बात करते हैं उन न्यू एज वेपन्स की, स्पेशली डीईडब्ल्यूज और हाइपरसोनिक सिस्टम्स। सबसे पहले आते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर, जिसे पॉपुलरली डीईडब्ल्यूएस कहा जाता है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। ये ऐसे रेंज्ड वेपन्स होते हैं जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज करते हैं, ना कि किसी फिजिकल फोर्स या किनेटिक एनर्जी का। यानी किसी फिजिकल बुलेट या मिसाइल की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक हाई पावर एनर्जी बीम फायर की और दुश्मन का सिस्टम वहीं न्यूट्रलाइज हो गया। इसको ऐसे विजुअलाइज करते हैं। एक तरफ है डीईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट, जिसके एग्जांपल्स हैं लेजर्स, माइक्रोवेव्स और पार्टिकल बीम्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिटरली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट रखिए अपना ट्रेडिशनल सिस्टम, जो काइनेटिक एनर्जी इंपैक्ट पर बेस्ड है, जैसे एक बॉम्ब या आर्टिलरी शेल जो फिजिकल फॉर्म में ट्रैवल करके टारगेट से टकराता है। डीईडब्ल्यूएस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इनकी स्पीड और एब्सोल्यूट प्रिसिजन ट्रेडिशनल वेपन्स से हजारों गुना ज्यादा होती है। लेजर्स के बाद अब आते हैं एक और लिटरल गेम चेंजर पर, हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स। टेक्निकली हाइपरसोनिक हम उस स्पीड को कहते हैं जो मैक 5 के मार्क को क्रॉस कर जाए। इसका मतलब क्या हुआ? साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड। लेकिन सच बताऊं तो सिर्फ स्पीड इनकी सबसे खतरनाक बात नहीं है। इनका सबसे बड़ा और डेडली फैक्टर है मिड कोर्स फ्लाइट पाथ ऑल्टरेशंस। इसका सीधा सा मतलब है कि ये मिसाइल्स हवा में मिड फ्लाइट अपना रास्ता रैंडमली बदल सकती हैं। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से दुनिया के बेस्ट से बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी इन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट करना यानी रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डिफेंस टेक्नोलॉजीज में जब हम हाइपरसोनिक सिस्टम्स पढ़ते हैं तो इनको ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, और एज अ करंट अफेयर स्टूडेंट ये क्लियर डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। पहला टाइप है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स या एचजीवीज। इन्हें पहले एक रॉकेट के थ्रू स्पेस में लॉन्च किया जाता है और फिर वहां से ये एटमॉस्फेयर में ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ डाइव लगाते हैं। दूसरा टाइप है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स या एचसीएम्स। ये मिसाइल्स हाई स्पीड जेट इंजन्स का यूज करती हैं और पूरे रास्ते अपनी पावर्ड फ्लाइट को मेंटेन रखती हैं। थियरी और डेफिनेशंस तो हमने देख ली, लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका एक बहुत ही परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोर्स टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है, रशियाज ओरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे मेजर ग्लोबल पावर्स इन इमर्जिंग वेपन्स को ऑलरेडी डेवलप और डिप्लॉय कर रही हैं। फिजिकल वेपन से निकलकर अब हम चलते हैं एक ऐसे इनविजिबल बैटलफील्ड की तरफ जहां बुलेट्स नहीं, डेटा और एल्गोरिदम्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। द वर्ल्ड ऑफ एआई एंड क्वांटम इन डिफेंस। डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के 3 बहुत ही क्रिटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। पहला है साइबर डिफेंस, जहां एआई का इंजन किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी या नेटवर्क एनोमली को मिली सेकेंड्स में डिटेक्ट कर लेता है और एनिमी इंट्रूजन्स को ऑटोमेटिकली काउंटर करता है।
दूसरा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। सोचिए, एक करोड़ों का फाइटर जेट बेस पर खड़ा है। एआई उसके हर एक कंपोनेंट की हेल्थ को लगातार मॉनिटर करता है ताकि एक्चुअल खराबी आने से पहले ही पार्ट रिप्लेस हो जाए। इससे एयरक्राफ्ट का डाउन टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। और तीसरा एप्लीकेशन है सोल्जर्स के लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग सिमुलेशंस क्रिएट करना, जो बिल्कुल रियल वॉर जोन जैसा एनवायरनमेंट मिमिक करते हैं। एआई के साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा है वो है क्वांटम टेक्नोलॉजीज का। मिलिट्री स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से रीशेप करने वाली इसकी तीन मेन ब्रांचेस हैं: क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कॉमनली QKD कहते हैं, और क्वांटम सेंसर्स। आइए अब इन तीनों का एक एक करके स्ट्रेटेजिक यूज केस समझते हैं। अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें तो इनका प्राइमरी काम है मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और मैसिव सप्लाई चेन्स की कॉम्प्लेक्स पजल्स को ऑप्टिमाइज करना और उन्हें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व करना, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री कम्युनिकेशन लाइंस को कंप्लीटली, और मेरा मतलब है कंप्लीटली, अनहैकेबल बना देती है। अगर गलती से भी कोई दुश्मन उस सिक्योर लाइन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है तो फिजिक्स के लॉज के हिसाब से इंस्टेंट डिटेक्शन हो जाता है और मैसेज ऑटोमेटिकली ऑल्टर हो जाता है। ये सिक्योर कॉम्स का एब्सोल्यूट फ्यूचर है। और क्वांटम टेक का तीसरा और आखिरी पिलर है क्वांटम सेंसर्स। ये बेसिकली एक स्टेल्थ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है। सोचिए, जो दुश्मन की सबमरीन्स थीं, समुद्र की गहराई में बिछी हुई सी माइंस थीं, आसमान में उड़ते हुए स्टेल्थ फाइटर जेट्स थे, या जमीन के डीप नीचे बने अंडरग्राउंड बंकर्स थे जो पहले ऑर्डिनरी मिलिट्री रेडार से आराम से छुपे रहते थे। क्वांटम सेंसर्स उनकी डिटेक्शन कैपेबिलिटीज को ड्रामेटिकली बढ़ा देते हैं। एक तरह से ये कंप्लीटली इनविजिबल थ्रेट्स को विजिबल और वल्नरेबल बना देते हैं। दुनिया भर में ये टेक रेवोल्यूशन कैसे काम कर रहा है ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमारा देश इंडिया इस नए जमाने के वॉरफेयर के लिए एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर कर रहा है? आइए इंडिया के स्पेसिफिक टेक इनिशिएटिव्स और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स पर नजर डालते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें इन तीन मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को थरोली समझना होगा। पहला है आईडेक्स, जिसका फुल फॉर्म है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसका मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इंडिजनाइजेशन यानी स्वदेशी इनोवेशन को प्रैक्टिकली पुश करना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ADT, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। इसका एक बहुत ही क्लियर टारगेट है 30 क्रिटिकल डीप टेक और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज को इन हाउस डेवलप करना ताकि दूसरे देशों पर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो सके। और तीसरा है TDF स्कीम यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये स्कीम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, MSMEs, स्टार्टअप्स और इवन एकेडेमिया को सीधे फंडिंग प्रोवाइड करती है ताकि वो इंडिजिनस डुअल यूज टेक्नोलॉजीज बना सकें। इसके अलावा, और ये पॉइंट स्पेसिफिकली नोट करिएगा, सिर्फ डिफेंस सेक्टर में AI को मैनेज करने के लिए सरकार ने नए ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स भी स्टैब्लिश किए हैं। ये दो स्पेसिफिक बॉडीज हैं, डिफेंस AI काउंसिल जिसे DAIC कहा जाता है और डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी यानी DAIPA। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का एक ही काम है, ये इंश्योर करना कि AI का इंटीग्रेशन हमारे आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर में बिल्कुल स्मूथ, सिक्योर और स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हो। और इन सभी इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स का एक बहुत ही प्राउड और डायरेक्ट रिजल्ट हाल ही में सामने आया है, हमारा अपना इंडिजिनस ध्वनि प्रोजेक्ट। ये एक लोकली डेवलप्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मॉडल है। ये प्रोजेक्ट ग्लोबली ये शोकेस करता है कि भारत की डोमेस्टिक इंजीनियरिंग अब ग्लोबल सुपर पावर्स के बराबर आने की कैपेबिलिटी रखती है। हाई स्पीड वेपन्स और डीप टेक में हम तेजी से सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। इस पूरे लेक्चर और इन कॉन्सेप्ट्स को डीपली एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल उभरकर सामने आता है: How will mastering these emerging technologies actually secure India's strategic future on the global stage? एक ऐसे बदलते हुए वक्त में जब पूरी दुनिया का वॉरफेयर फिजिकल से डिजिटल और काइनेटिक से हाइपरसोनिक में शिफ्ट हो रहा है, इन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पर एब्सोल्यूट मास्टरी ही एकमात्र रास्ता है जो हमारी सॉवरेनिटी को आगे चलकर इंश्योर करेगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.